सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई वी आर फाइन। सो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो एक और बना रहा हूँ और ये वीडियो होने वाला आज का कि आपको फिज़िक्स वाला के ऑनलाइन बैच में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप जो परचेज़ करते हो बैच, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें साथ में मिलती हैं, उससे मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहीं पे सब बताता हूँ आपको। सो गाइस, मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ और मैं आपको आज बताऊँगा एकदम फुल फ्लैश रिव्यू नहीं, मतलब सब बताऊँगा कि आपको बैच में क्या क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं जब आप कोई बैच खरीदते हो फिज़िक्स वाला में ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल, अब मैंने लिया है नीट 2024 का बैच, अर्जुना नीट 2024, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी ताकि आपको अच्छी क्लियर विजिबिलिटी आए। तो इस बैच में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या क्या इनका फंक्शन होता है। तो अब मैं माय बैचेस में जाता हूँ और यहाँ मैं लेट्स स्टडी में जाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो, जहाँ पे आपको इस बैच की डिटेल्स देखने को मिलेगी। सारी डिटेल्स हैं कि क्या क्या है, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, वैलिडिटी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नीचे आपको बैच में जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, लाइक मेरा अब नीट का बैच है तो मेरे को फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री आएंगी। तो मेरे को फिज़िक्स के जो सर हैं वो अभिषेक वर्मा सर हैं, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री के सुधांशु कुमार, बॉटनी की अर्चना मैम, विपिन सर, दो टीचर्स हैं। कभी ये आएंगे कभी ये आएंगे, और जूलॉजी का भी सेम सीन है। तो ऐसे आप टीचर्स अपने चेक कर सकते हो कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और उनकी आप क्वालिफिकेशंस भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन लास्ट में प्रोवाइड की जाएंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है, और जो भी सब कुछ होएगा इनका वो सब आप देख सकते हैं इधर से। और ये सब कुछ फॉर्मेट सब कुछ सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी बैच लो, आप जेई का लो या फिर यूपीएससी का लो या फिर किसी का भी लो। अब मैं ऑल क्लासेस में जाऊँगा। ऑल क्लासेस में जाने के बाद आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब मैं इसको फिज़िक्स खोलता हूँ, फिज़िक्स खोल लूँगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑल कंटेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। अब ऑल कंटेंट्स में, एक मिनट यार, ये कैमरा हिल गया, चलो आई होप क्लियर होगा। तो ऑल कंटेंट्स में आपको क्या मिलेगा, ऑल कंटेंट्स में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे सबसे पहले लेक्चर्स का ऑप्शन आएगा। लेक्चर्स में क्या होगा कि आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जितने भी अभी तक होंगे फिज़िक्स के, वो आपको यहाँ पे अपीयर होंगे। ये सारे लेक्चर्स हैं फिज़िक्स के, वो सारे इधर हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया हो और आप अगले दिन देखने आए हो तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं लेक्चर। नेक्स्ट होएगा नोट्स। नोट्स में आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टीचर्स के द्वारा, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लाइक यहाँ पे मेरे को रोटेशनल मोशन का जैसे कि नोट्स है एक, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह का नोट है। आप यहाँ पे अगर आपको स्कूल में एग्ज़ाम है या फिर आपको कोई टेस्ट देना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं। समझने के लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी भाई, समझ तो नहीं आएगा भाई यहाँ से आपको देखकर, उसके लिए तो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो ये नोट्स का है, आप कोई भी चैप्टर के यहाँ पे नोट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीपीपी। डीपीपी में जो भी डीपीपीज होंगी क्लासेस के बाद जो आती हैं वो सब इधर आएंगी, वो आप दोबारा से उनको अटेंड कर सकते हो, उनको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो वो डीपीपी आपकी मर्ज़ी है, आपको कौन से चैप्टर की करनी है या नहीं करनी। वैसे मैं तो ये बोलूँगा डीपीपी आप क्लास के बाद ही अटेंड किया करो, बात करने का कुछ फ़ायदा नहीं। अब आता है अपना नेक्स्ट डीपीपी पीडीएफ। अब डीपीपी पीडीएफ और डीपीपी वीडियोस क्या चीज़ है भाई, यहाँ तक तो समझ आया था, डीपीपी तक ये क्या है दोनों आगे। तो पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं है भाई, जो भी डीपीपी आपकी पिछली थी ना वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी इधर, समझ रहे हो आप। अब जैसे कि ये पीडीएफ मैंने खोली तो यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे इसका आंसर टिक किया गया है, तो ये आपको इस पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी एक। वहाँ पे आपको खुद अटैम्प्ट करनी थी, खुद क्वेश्चंस आने थे, आपने टिक करने थे, गलत होना था सही होना था वो पता लगना था। बट यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चंस पहले से आएंगे, आंसर भी पहले से होगा, तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो आप आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे जहाँ जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे समझाया भी गया है, देख सकते हैं आप इधर। तो ऐसा है डीपीपी पीडीएफ में। और डीपीपी वीडियो है, उसमें क्या होगा, आपको डीपीपी वीडियोस के फॉर्म में मिलेगी बस, और कुछ नहीं है। जो भी डीपीपी आपकी जैसे कि फर्स्ट डीपीपी यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, रोटेशनल मोशन की। उसमें क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व किए गए होंगे, वो आप अपने आप से देख सकते हैं, और कुछ नहीं है। तो ये था ऑल कंटेंट्स के अंदर ही सब कुछ आपको मिलता है। अब मैं बैक जाऊँगा
ऑल कंटेंट्स के बाद असाइनमेंट्स आती हैं। असाइनमेंट तो देखो भाई कुछ फ़ायदा नहीं असाइनमेंट दिखाने का, क्योंकि दो ही असाइनमेंट्स हैं, एक 5 जून को भी दी थी, एक 2 जून को दी थी, वो भी वेक्टर्स की। वेक्टर्स तो देखो भाई बेसिक चीज़ है +1 में, तो इसका कोई असाइनमेंट ज़रूरी नहीं होता, मतलब आ जाता है समझ यार, अगर आप अच्छे से पढ़ दो ना वेक्टर्स ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे फर्स्ट थिंग यही पढ़ाते हैं +1 में आकर, तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी असाइनमेंट है भी नहीं और सिर्फ 2 ही दिए हैं ये। नीचे जाएंगे आप, माइंड मैप मिलते हैं। माइंड मैप मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है माइंड मैप। नोट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रोटेशनल मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी के माइंड मैप मिलेंगे। इसको आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का माइंड मैप मिलता है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह के माइंड मैप मिलते हैं आपको, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ है भाई। तो माइंड मैप ये चीज़ थी, ये कुछ थोड़ी सी माइंड मैप है, ज़्यादा नहीं है। बैक जाएंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस शीट आती है। इसमें भी नोट्स वगैरह ही हैं भाई, प्रैक्टिस शीट है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, वो आप सॉल्व कर लेना है। इसको खोल के दिखाता हूँ। तो हाँ, ये क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं अपना बैठ के, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। तो ये कुछ है इसमें, ये भी थोड़ी सी है वैसे प्रैक्टिस शीट भी, सिर्फ 1 2 3 4 5 है सिर्फ। अब आता है आपके पास ये, अब ये वेक्टर्स, मोशन, स्ट्रेट लाइन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ सिस्टम, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है मैं बताता हूँ। ये ना आपको एक सेपरेटली पूरा फोल्डर बना के दिया गया, आप ऐसा समझ लो। लाइक चैप्टर 2 है वेक्टर्स, इसका आपको सेपरेट फोल्डर है। इसमें आपको वेक्टर्स की वीडियोस मिलेंगी, जो भी लेक्चर सर ने लिए होंगे वो सारे लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे, सिर्फ वेक्टर क्लास के, और कोई यहाँ पे चैप्टर नहीं आएगा, सिर्फ वेक्टर्स के आपको यहाँ पे ये वीडियोस आएंगी, लेक्चर्स जो भी सर ने लिए होंगे। नोट्स भी वेक्टर्स के मिलेंगे, डीपीपी भी वेक्टर्स की, सब कुछ वेक्टर्स का मिलेगा इधर आपको। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को। बाकी सेम सीन सबके साथ है, लाइक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में खोलता हूँ तो इसमें भी जो भी इस चैप्टर से आपके क्लासेस होंगी वो सब यहाँ पे आएंगी, और नोट्स वगैरह भी इस चैप्टर की मिलेंगे, डीपीपी वगैरह भी इस चैप्टर की मिलेगी। तो काफ़ी सही चीज़ है। अगर आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया हो बाई चांस, आपने कोई चैप्टर लाइक अपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की कोई भी क्लास अटेंड ना की हो और आप करना चाहते हो क्लास 10, तो आप यहाँ पे आके इजीली क्लास अटेंड कर सकते हो उसकी। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को, एकदम अलग से सब कुछ दे दिया इन्होंने। तो मैं बैक जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही है। जूलॉजी में मैं जाऊँगा तो उसमें भी सेम ऐसे ही, ऑल कंटेंट, शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ तो सबके साथ ऐसे ही मिलेगा। बाकी अब एक चीज़ आती है इनफाइनाइट प्रैक्टिस, इनफाइनाइट लर्निंग में। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी अगर प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को देखना है कि मैं कितना मतलब आता है मेरे को, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो मैं आप जूलॉजी खोलता हूँ अगर, तो यहाँ पे मेरे को चैप्टर्स दिए जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स है 10 चैप्टर्स हैं टोटल। तो उसमें से आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है कि हाँ भाई मेरे को इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की मैंने। तो आप वो चैप्टर सेलेक्ट कर लो। मैं एनिमल किंगडम कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट कर लिया आपने, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सेलेक्ट करनी है, अपने हिसाब से कर लेना। मैं हार्ड करता हूँ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेंड करना चाहते हो आप, 10, 20, 30 है। कस्टम में आप अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो भाई, यहाँ जैसे 90 क्वेश्चंस तक आप जा सकते हो, 60, 45, 15, 5 ये क्वेश्चंस। तो मैं 10 सेलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्ट मोड, यहाँ पे प्रैक्टिस मोड है और एग्ज़ाम मोड है। अभी इसका मैं डिफरेंस बताता हूँ। प्रैक्टिस मोड में क्या होगा, आप अपने आंसर्स जो भी आप टिक करते हो तो आप पता लगा सकते हो कि भाई वो मेरा सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको साथ में मिलेगा। बट अगर आप एग्ज़ाम मोड में जाते हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले पूरा 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, के बाद जाके आप चेक कर सकते हो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और जो गलत हैं उनकी आप वीडियोस देख के पता लगा सकते हो कि मैंने क्या गलती की है। तो ये है डिफरेंस प्रैक्टिस मोड और एग्ज़ाम मोड में। आई होप आपको क्लियर होगा। तो मैं प्रैक्टिस मोड करता हूँ, स्टार्ट प्रैक्टिस। मेरा यहाँ पे बन रहा है पेपर, ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, लाइक मैंने ये टिक किया, अब मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब ये सॉल्यूशन नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। तो ऐसा है भाई, ठीक है। प्रैक्टिस में ऐसा था। अब अगर आप उसमें क्या करते हैं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ।
एग्जाम मोड में जाने के बाद जैसे कि मैंने टिक किया सेव एंड एग्जिट। अब देखो यहाँ पे मेरे को बता नहीं रहा कि ये क्या है, सही है गलत है, मैंने ऐसे टिक मारता गया मैं, ये मेरे को उस टाइम पे बता नहीं रहा कि मेरा सही है कि गलत है। ठीक है, देखो बता नहीं रहा बिल्कुल भी। अब मैं जैसे कि इसको सेव एंड एग्जिट किया, 10th क्वेश्चन तक गया, मैंने सबमिट दबा दिया, सबमिट मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कितने करेक्ट हुए, 2 करेक्ट हुए हैं, 3 गलत हुए हैं और स्किप मैंने किए 5। तो ये सब यहाँ पे दिखा देगा। और जो मेरे इनकरेक्ट हुए हैं उनकी आप वीडियो फॉर्म में भी देख सकते हैं उनको। व्यू सॉल्यूशंस, ये देखो भाई, देखो ये एक तो मेरा सही था ये पहला वाला, दूसरा वाला मेरा गलत था, तो इसको आप वीडियो आप देख सकते हैं। अब आता है आपका सारथी। सारथी क्या है, इसमें आपको एक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है। अब आप जैसे कि नीचे नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे जैसे आपको जूलॉजी के सब्जेक्ट में डाउट है तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे इसको कट दबा देना। तो आपकी साक्षी जो मैम होगी ये आपकी एक सारथी है, एक तरह की आपकी पर्सनल असिस्टेंट है। आप इनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे। अब मैंने आज तक कभी पूछा नहीं कोई डाउट, तो मेरे को पता नहीं कब तक रिप्लाई आएगा, बट ये ऐसा बोलते हैं लोग फिज़िक्स वाले कि हम बहुत जल्दी रिप्लाई देते हैं आपके डाउट का। तो आई होप कुछ ही घंटों में आ जाता होगा रिप्लाई। तो अब नेक्स्ट आता है खजाना। खजाना में आपको मिलेगा यहाँ पे आपको फिज़िक्स की कंप्लीट फिज़िक्स बाय अलग सर, कंप्लीट फिज़िक्स बाय मिस्टर सर, मतलब आपको किसी और टीचर से फिज़िक्स देखनी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री भी किसी और टीचर से देखनी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको मिलेगा। बायोलॉजी आपको किसी और टीचर से पढ़नी है तो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो ऐसा मिलेगा। लाइक मैं फिज़िक्स बाय अलग सर करूँगा तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बस चैप्टर पर क्लिक करो, जितनी भी उसकी वीडियोज़ हो आप देख लो। कोलिजन चैप्टर है उसकी सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, अलग सर के ने जो दिए हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो खजाना में ये था। टेस्ट में जो भी आपके टेस्ट होंगे, अनाउंसमेंट में जो भी अनाउंसमेंट्स आती होंगी, और वो कम्युनिटी है उसका, तो आपको अगर कोई कमेंट वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं और रिप्लाई भी दे सकते हैं किसी के कमेंट का, तो वो है कम्युनिटी में। अनाउंसमेंट में जो भी आपके अनाउंसमेंट्स होंगी, नोटिफिकेशंस वगैरह, वो यहाँ पे अपीयर होंगी। तो ये था सारे फीचर्स जो भी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं आपके बैच में। बाकी आपको कुछ फ्री बैचेस भी मिलते हैं साथ में। अब मैं जैसे स्टडी में जाऊंगा तो मेरे को 3 बैचेस फ्री में मिले हैं, सबको मिलते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको अर्जुना नीट फास्ट ट्रैक 2024, नीट 3.0 2024, नीट 2.0 2024। तो 3 बैचेस मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं फ्री में, जिनमें आपको क्लासेस लगती हैं। देख सकते हैं मैं क्लासेस यहाँ पे 2 क्लासेस होंगी आज। यार तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 3.0, इसमें भी क्लासेस हैं, फास्ट ट्रैक में भी क्लासेस हैं। बट मैं तो ये बोलूँगा जो आपने बैच लिया है ना, खरीदा है, उस पर ही टिके रहो बस, बाकी इधर उधर मत जाओ। इसी बैच की क्लासेस अटेंड करो, TPP सॉल्व करो, नोट्स देखो बस। बाकी इधर जाओगे तो और कन्फ्यूजन होएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होएगी, उससे फिर आपका नुकसान होगा। तो एक ही जगह रहो, 2 जगह पैर मत सवारो, ठीक है। तो ये जो आपने खरीदा है बैच, इसी पे रहो। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आप कोई भी बैच लो, सेम फॉर्मेट रहेगा हर जगह, बट सब्जेक्ट्स अलग होंगे तो उसके हिसाब से चीज़ें भी अलग होंगी, बट फॉर्मेट सेम रहेगा। जो भी था यहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं, ऑल क्लासेस, सारथी, खजाना, ये सब सेम रहेगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा हो। अगर ऐसा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाई चांस मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।